नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम राजनीति की जटिल गुत्थियों को आसान और रोचक तरीके से सुलझाते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति में मची हलचल पर कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हरीश चौधरी, जो हमेशा से अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, इस बार सीधे निशाने पर हैं। हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा और रविंद्र सिंह भाटी की आखिर क्या इस गुस्से की वजह है और थप्पड़ कांड के बाद राजनीति का स्तर इतना नीचे क्यों गिरता जा रहा है, इस सारे मुद्दे को समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मसले की गहराई में जाने का सफर कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और ये राजस्थान की राजनीति पर क्या असर डालेगा। सबसे पहले बात करते हैं थप्पड़ कांड की, जिसने पूरे राजस्थान की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। नरेश मीणा और एमएलए के बीच का थप्पड़ विवाद, वो थप्पड़ यहीं तक सीमित नहीं रहा। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या राजनीति अब केवल व्यक्तिगत आक्रमण और गुस्से की त्वरित प्रक्रिया तक ही सीमित रह गई है, यहीं तक सिमट कर रह गई है? क्या राजनीति इसी को कहते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार नेता ही ऐसे करेंगे तो फिर जनता का क्या? हरीश चौधरी ने इस घटना पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि कोई भी थप्पड़ मारे तो सही है क्या? ये तार्किक बात है? क्या ऐसा होना चाहिए? हरीश चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि राजनीति का ये गिरता स्तर न केवल लोकतंत्र के लिए खतरा है, बल्कि समाज को भी ये कमजोर करता है। उनका कहना है कि हम तीव्रता और तर्क में फर्क करना भूल रहे हैं। हम सीधे एक्शन लेते हैं, पर क्या ये सही है? क्या किसी अधिकारी को ऐसा थप्पड़ मारना चाहिए? खैर, उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके राजनीतिक आरोप केवल तीव्रता तक सीमित नहीं है, जबकि लोकतंत्र को तार्किक संवाद की जरूरत है। लोकतंत्र में तर्क के आधार पर ही बातचीत होनी चाहिए। अब आते हैं हनुमान बेनीवाल, रविंद्र भाटी और नरेश मीणा की तरफ। हरीश चौधरी का कहना है कि इन नेताओं की राजनीति अक्सर तीव्रता और जातिगत संदर्भों तक ही सीमित रहती है। वो इसी तक ही सीमित रह जाते हैं और वो इन्हीं की राजनीति भी करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के अंदर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो तार्किक हो, न कि तीव्रता से भरी हुई हो। तर्क के आधार पर बात होनी चाहिए और जो भी मामला हो उसको तर्क के आधार पर ही सुलझाना चाहिए। यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये नेता समाज को बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं या उनकी मंशा कुछ और है? खैर, अब देखने वाली बात होगी कि इस पर बाकी नेताओं का क्या बयान आता है। अब बात करते हैं राजस्थान की राजनीति में जातिगत प्रभाव की। हरीश चौधरी ने यह भी कहा कि आज की राजनीति में जाति और धर्म का महत्व सबसे ज्यादा बढ़ा दिया जा रहा है। भाई, धर्म सबसे बड़ा होता जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जोधपुर के अनीता हत्याकांड जैसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम असली मुद्दों से भटक रहे हैं। आखिर जो असली मुद्दे हैं उनसे भटक कर हम थप्पड़ कांड तक ही अटक गए हैं। तो दोस्तों, आपसे ये सवाल है कि क्या हरीश चौधरी के ये बयान सही दिशा में इशारा करते हैं? क्या राजनीति को वापस तार्किक और मुद्दा आधारित बनाना मुमकिन होगा? खैर, इस मुद्दे पर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट में बताते जाइएगा और तब तक देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।